नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कफील खान ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि रामायण में वाल्मीकि ने कहा कि राजा को राजधर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, लेकिन यूपी में राजा राजधर्म नहीं निभा रहे हैं बल्कि बाल हट कर रहे हैं। इसके अलावा कफील खान फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। उनके परिवार का कहना है कि सुरक्षा कारणों की वजह से वो कुछ दिन राजस्थान में रहेंगे। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि यूपी सरकार उनको फिर से किसी अन्य मामले में फंसा सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिहा किए गए डॉक्टर कफील खान ने यूपी सरकार से नौकरी वापस देने की मांग भी की है। कफील खान ने बताया, मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे वापस नौकरी में रखा जाए ताकि मैं कोरोना वॉरियर की तरह लोगों की मदद कर सकूं। 14 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल शामिल नहीं है, जिसके बाद विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि मैंने 4 महीने पहले कहा था कि मजबूत नेता महामारी को लोकतंत्र को खत्म करने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। संसद सत्र का नोटिफिकेशन ये बता रहा है कि इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर यह कितना सही है। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना एक ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन ये सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड की तरह बनाना चाहती है और अपने बहुमत को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जिस एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी तय हो रही थी, उसे भी किनारे किया जा रहा है। मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होने पर विपक्ष हमलावर है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार महामारी के नाम पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा, ये 1950 से पहली बार है जब विपक्ष के सांसदों ने सरकार से सवाल पूछने का अधिकार खो दिया है। उन्होंने कहा कि जब संसद के कामकाज के बाकी घंटे पहले की तरह ही हैं, तो प्रश्नकाल क्यों रद्द किया गया। जीएसटी मुआवजे के मुद्दे पर 4 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में इन राज्यों ने केंद्र को उसके संवैधानिक कर्तव्यों की याद दिलाते हुए जीएसटी मुआवजे को लेकर एक स्थायी विकल्प ढूंढने को कहा है और कहा है कि केंद्र सरकार खुद जरूरत के हिसाब से उधार ले और जीएसटी मुआवजे में 2.35 लाख करोड़ के बकाये को भरे। ये चिट्ठी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि देश आज मोदी निर्मित तबाही की चपेट में है। देश में आज जीडीपी -23.9% की ऐतिहासिक गिरावट में है। आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। राज्यों को उनके हिस्से के जीएसटी का बकाया नहीं दिया जा रहा है। भारत में आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। हमारी सीमा पर बाहरी ताकतें आक्रामक बनी हुई हैं। पीएम केयर्स फंड में 5 दिनों में 3076 करोड़ रुपए की रकम जमा होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि इस पैसे को दान देने वालों के नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब अन्य सभी एनजीओ और ट्रस्ट दानदाताओं के नाम सार्वजनिक करने के लिए बाध्य हैं, तो पीएम केयर्स फंड इससे अछूता क्यों है। कांग्रेस के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने भी फेसबुक पर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के सामने बीजेपी के प्रति कथित झुकाव का मामला उठाया है। उन्होंने लिखा है कि भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव होने में करीब कुछ ही महीने पहले आपकी कंपनी द्वारा हाल ही में बंगाल में फेसबुक पेज और अकाउंट्स को ब्लॉक करना भी फेसबुक और बीजेपी के बीच संबंध की ओर इशारा करता है। उन्होंने लिखा है, इस मामले में सार्वजनिक तौर पर कई सबूत मौजूद हैं। आखिरकार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी गुरुवार को एनडीए में शामिल होंगे। मांझी ने 20 अगस्त को महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था और तभी से उनके एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। मांझी बिहार के बड़े दलित चेहरे हैं। उनके जाने से एनडीए में खटपट हो सकती है, क्योंकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी मांझी के एनडीए में आने की खबरों के बाद से ही नाखुश दिख रही है। भारत में एक दिन में 78,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 1045 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 37,69,000 के पार हो गया और कुल मृतकों की संख्या भी 66,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 8 लाख से अधिक हो गए हैं। भारत में एक दिन में 10,12,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके साथ ही देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 4,43,00,000 के पार हो गया है। पिछले एक दिन में 5 राज्यों से ही कोरोना के 56% मामले सामने आए हैं। इन 5 राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा पिछले एक दिन में जितनी मौतें हुई हैं, उनमें से 65.4% मौतें इन 5 राज्यों से ही हैं। दुनिया भर में 2,57,00,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 8,57,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल 1,81,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं।
अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 60,73,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 1,84,000 से ज्यादा हो चुकी है। ब्राजील में भी 39,50,000 पॉजिटिव केस आ चुके हैं और मृतकों की संख्या भी 1,22,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।